हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ जय प्रकाश। वेलकम टू इन माई चैनल मैथ वाला JPR। ओके, आपको इसके पहले मैं एक्सरसाइज 2.1 के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों। अब मैं जो है आपको एक्सरसाइज 2.2 के बारे में क्लास 10th का मैथ आपको जो है बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए लास्ट मोमेंट में, और एंजॉय आएगा। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मज़ा आएगा और बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज ये तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आप देखो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा और उस पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हम लोग जो है रिलेशन को हम वेरीफाई करेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल के थ्रू एक रिलेशन को वेरीफाई कैसे किया जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख करके बताऊँगा। फिर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँगा इसके बेसिस पर, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाओ। वैसे तो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो ए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। और ये पॉलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिलेशनशिप जो बताऊंगा वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे रिलेशनशिप। तो दो ही बातें बताई जाएगी क्लास 10th में, ठीक है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक वाली। ठीक है, तो आ जाइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम ये एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसको नंबर 1 डाल देते हैं आपका। ठीक है, तो देखो जीरोज की बात करें तो जब हम पॉलिनोमियल सॉल्व करते थे ऐसा होता था, आप मान लो ये x² + 5x + 6 ऐसा होता था। तो आप पॉलिनोमियल्स के जीरो जो फाइंड करते थे कैसे निकालते थे? x² + 3x + 2x + 6 = 0। ऐसे आप करते थे फैक्टराइज करके। x कॉमन ले लेते थे, x + 3 हो जाता था, +2 कॉमन ले लेते थे, x + 3 यहाँ हो जाता था, फिर ये 0 हो जाता था। तो x + 3 ये कॉमन है, बाहर निकाल लिया, बच गया x + 2। अब आपको यहाँ से क्या करते थे आप कि इफ़ x + 3 = 0 तो x = क्या मिलता था? -3। तो एक 0 ये हो जाता था। और इसी तरह से यहाँ पर भी मिल जाता था x = -2, सेम यही प्रोसीजर करने पर। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज x = -3 और x = -2 मिल गए हमें। ठीक है, तो इसी तरह से इस पॉलिनोमियल के भी कुछ न कुछ जीरोज होंगे a और b के फॉर्म में। ठीक है, तो उसमें हम एक रिलेशनशिप बताएंगे कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशंस हैं। तो यदि हम जीरोज की बात करें तो हमें ये वैल्यू -3 और -2 हम इस पॉलिनोमियल्स के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। और उसमें a और b के फॉर्म में उसका कोफिशिएंट दिया हुआ है, x² का कोफिशिएंट ये दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट भी दिया हुआ है और c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको मान के चलेंगे कि इसका जो आपके जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा है। जैसे कि पहला इसमें 2 मिला, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जीरो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मिल सकते हैं वो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी किसी पॉलिनोमियल पर 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज होते हैं केवल 2 जीरोज होते हैं। ठीक है, तो इसके 2 जीरोज होंगे तो हमें वो जो 2 जीरोज नहीं पता, तो उस 2 जीरोज को हम अल्फ़ा एंड बीटा एज्यूम करेंगे। देन आप यहाँ पे लिख लेंगे लेट जीरोज ऑफ ax² + bx + c be अल्फ़ा एंड बीटा। इसको बेटा अल्फ़ा पढ़ते हैं और इसको बीटा पढ़ते हैं। ये आपका ग्रीक लेटर है ना, इसको डिनोट करने का। ठीक है, तो मुझे क्या है कि यहाँ पे कोई a की वैल्यू हमें नहीं पता, b की वैल्यू पता नहीं, c की वैल्यू नहीं पता है। वो हमने इसलिए लिखा है कि इसी फॉर्म में आपको इक्वेशन मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इसलिए मैंने ये लिखा है। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि मैंने ये जो -3 x की वैल्यू -3 मिला है, यहाँ पे x की वैल्यू -2 मिला है, यानी 2 जीरोज मिले हैं, तो उसकी जगह मैंने एक अल्फ़ा ले लिया, एक बीटा ले लिया, क्योंकि जनरली क्वेश्चन कोई भी हो सकता है बेटे। ठीक है, तो आप ये इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ऐसे को समझने के लिए कि मैंने अल्फ़ा बीटा क्यों ले रहा हूँ, उसको जीरो ये मैंने बताया। तो आइए इनके बीच में रिलेशंस को हम कैसे जो है लिखेंगे। एक्चुअली इनके बीच में जो रिलेशन होता है
अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोज कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा एक रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन इसमें ये हो जाता है, इस रिलेशन को हम एज ए फर्स्ट से डिनोट करें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, यानी जीरोज के सम जो होते हैं आपका होता है माइनस बी अपान में ए। माइनस बी क्या है, माइनस ये बी क्या है, ये आपका बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये क्या है, ए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसको आप सिंपल सी बात कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आप ये बोल सकते हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। तो हम सम ऑफ द जीरो को अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए लिखते हैं। ये हमारा पहला रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है इसमें, एक अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। इट्स मीन्स यहाँ पे आपने देखा तो सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपान क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि सी कांस्टेंट है आपका और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। अब इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपान ए यानी कांस्टेंट अपान द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, एक आपकी अचर राशि होती है, ठीक है। और कोफिशिएंट मीन्स गुणांक होता है, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। और सम ऑफ द जीरोज का मतलब ये होता है कि जो है जो वैल्यू दी गई है ना, जो उसके शून्यांक हैं है ना, उनका जो है योगफल, यानी शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। यदि हिंदी मीडियम वाले मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ये होता है उसका मतलब, ठीक है। अब देखिए, अब इसको ये रिलेशनशिप है ना, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए आपके ये रिलेशनशिप हैं, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम इसमें वेरीफाई करेंगे, है ना। फर्स्ट एग्जांपल्स आई विल गिव यू माई सेल्फ, मेरी तरफ से एक एग्जांपल्स हैं, जैसे कि वेरीफाई रिलेशन बिटवीन zeros and their coefficient वेरीफाई करना है आपको। ये वेरीफाई है बेटा, है ना, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। रिलेशनशिप भी हम लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, मैंने केवल रिलेशन लिख दिया है ना, आप उसे रिलेशनशिप ही समझिए, ठीक है। तो दोनों के बीच में संबंध आपको वेरीफाई करना है। किस इक्वेशन के लिए, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो मैंने पहले लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके लिए बेटे आपको जो है रिलेशनशिप जो है
वेरीफाई करना है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अल्फ़ा एंड बीटा। आपको अल्फ़ा बीटा यानी जीरोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। देन फर्स्ट विल फैक्टराइज, आप इसे फैक्टराइज करोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए 3x प्लस 2x प्लस 6। बेटा फैक्टराइज करने आप जानते होंगे, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, है ना, क्योंकि क्लास 9th में भी आप पढ़े हैं और जो है इसमें भी शायद बताए होंगे हम। ठीक है, आपको वीडियो बनाए काफ़ी एक हफ्ते से ऊपर हो गया है, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपको इन केस आपको फैक्टराइज करने नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना करके ऐसा दूंगा कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप देखिए कि यहाँ पे मैंने इसको 2 फैक्टर्स में ब्रेक किया। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के 6 के इक्वल होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 होता है तो इसी के इक्वल होता है। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने पर 5 आना चाहिए। तो आप देखो 2 का पेयर बना लेते हैं। यहाँ से देखो आप x कॉमन हो जाएगा, तो ये x प्लस 3 हो गया आपका, ये x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 3 हो जाएगा। यदि आपने प्रोसीजर सही अप्लाई किया है तो आप ये ध्यान रखो कि ये दोनों क्या होंगे, ये सेम आएंगे और इसी को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3, ये x प्लस 3 ऐसे हो जाएगा और ये x प्लस 2 ऐसे हो जाएगा। आप देखो 2 फैक्टर मिल गए, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, जब फर्स्ट सेकेंड 2 फैक्टर मिल गए तो आप करेंगे क्या, फर्स्ट आपको करना क्या है, इफ़ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 माइनस 3, इट्स मीन्स x इक्वल टू 0 माइनस 3 हाउ मच, माइनस 3। तो ये पहले वाले को आपको अल्फ़ा मान के चलना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है पहले वाले को ही अल्फ़ा माने या दूसरे वाले को बीटा माने। आप किसी एक को अल्फ़ा मानेंगे तो दूसरे को बीटा मानेंगे। ठीक है, अब मैं इसको लेकर चलता हूँ, इफ़ x प्लस 2, इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 माइनस 2 देन x इक्वल टू माइनस 2। ओके, आप इसको बीटा मान के चलेंगे। ऊपर वाले को मैंने अल्फ़ा मान लिया तो इसको हम क्या मानेंगे, बीटा, कि हमारा अल्फ़ा क्या मिल गया, -3 और बीटा क्या मिल गया, -2। तो अब जो है आपको क्या हो गया कि दोनों जीरोज मिल गए, है ना, फर्स्ट जीरो सेकेंड जीरो मिल गया। तो आपको क्या है, पहला रिलेशनशिप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान में, इट्स मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, यानी x का गुणांक अपान में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आप देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं कि ये सही है कि नहीं है। आ जाइए हम लोग वेरीफाई करते हैं, हमने जो फाइंड किया है वो हमारा गलत है कि सही है, यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अल्फ़ा प्लस, पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये फार्मूला हम लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x है बेटा, x है, फिर क्या है बेटे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x वहाँ नहीं, यहाँ इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है तो इसके कोफिशिएंट को यहाँ देखेंगे बेटा, देखो कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का कोफिशिएंट क्या है, 5। तो आप और अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू इसके नीचे लिखना है। देख लो बेटा, अल्फ़ा की जगह क्या लिखोगे, -3, फिर प्लस लगा करके बीटा की जगह क्या लिखोगे, -2। एक्चुअली ये माइनस में था तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब आ जाओ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x देखो 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 देखो, x का कोफिशिएंट क्या है, 5। तो बेटा ये माइनस के साथ 5, क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, माइनस रहता तो माइनस लगाते। फिर उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का बेटे देखो यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसका मतलब कुछ लिखा नहीं है, 1 नहीं लिखा होता है तो उसका हम कोफिशिएंट, हम एक्स स्क्वायर लिखा है तो 1 मानते हैं, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो देख लो बेटे, माइनस माइनस ये दोनों बबुआ क्या हैं, ये दोनों माइनस माइनस हैं, एक ही प्रजाति के हैं दोनों, एक ही प्रजाति वाले ये एक साथ रहते हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, दैट इज द सेम स्पीशीज, यानी सेम साइन। कुल मिलाकर के यार मेरे कहने का मतलब ये है कि सेम साइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं।
तो यहाँ देखो माइनस माइनस दोनों है तो ये ऐड हो जाएंगे, लेकिन सिंबल वही होता है -5 इक्वल टू -5। तो देखो बेटे बराबर हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो आप लिख दो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, अब दूसरा क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को इसको जो है वेरीफाई करना है। तो थोड़ी सी जगह की समस्या रहते हुए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ कर लेते हैं। कैमरामैन थोड़ी सी कैमरा इधर घुमाने की कोशिश कीजिए। ओके, अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप लिख दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है? C अपान A। C क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बात नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बार मैंने लिख दिया है। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी? -3। बीटा की वैल्यू क्या थी? -2। अब ये C देखो, C आपका जो है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या है? C है, सॉरी 6 है। यहाँ पे ये कांस्टेंट था तो इसकी जगह पे क्या था? 6। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऊपर हम क्या लिखेंगे? 6। और A की वैल्यू क्या थी? यहाँ पर भी आपने फाइंड किया था और यहाँ पर भी देख लीजिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट A होता है तो इसकी वैल्यू 1 है। तो आपने 1 लिख दिया। और -2 और -3 का गुणा सेम साइन का मल्टीप्लाई हो जाता है प्लस। ध्यान रखना माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या है? सेम साइन है, एक ही तरह के साइन है, इसलिए इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। केवल प्लस ही नहीं, 3 2 जा 6 भी लिखेंगे बेटे, है ना। 6 अपान 1 का मतलब 6 ही होता है। इसके सामने कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये भी प्लस ही है। ठीक है, तो आप ये देख लो वेरीफाई हुआ कि नहीं? हेंस वेरीफाइड। अब ताली बजाते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, ये आपका जो है अब क्यूबिक वाले पोलिनोमियल वाले भी देख लो आप। ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज द क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में भी उनके जो है जीरोज और कोफिशिएंट में जो है रिलेशनशिप होता है। तो इसमें क्या है कि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने मिल सकते हैं? 3 मिल सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो ये इसमें हम अल्फ़ा लेंगे, एक बीटा लेंगे एंड थर्ड क्या लेंगे? गामा लेंगे, है ना। उसी तरीके से ठीक है। तो हम ऐसे लिख देते हैं इफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल नोमियल्स, देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी इन तीनों जीरोज का सम आपका जो होता है -b अपान a। तो यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट अपान में x³ का कोफिशिएंट। ये सिमिलरली दो का मल्टीप्लाई, इसको के याद कैसे रखें? अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, तो आप इसको जो है ऐसे याद रखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा। क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा तो हो गया, बीटा इंटू गामा तो हो गया, लेकिन लास्ट में गामा और अल्फ़ा का कॉम्बिनेशन बच गया नहीं है। तो हमने अल्फ़ा गामा और अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करके यहाँ लग दिया था। इन तीनों का जो इनका जो प्लस होता है ये होता है c अपान में ये, यानी x का कोफिशिएंट अपान में x³ का कोफिशिएंट ही होता है। सिमिलरली एक और आता है तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बेटे -d अपान में ये होता है, यानी एक बार माइनस से शुरू होगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके बुक में एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स मैं रीड कर ले रहा हूँ। ठीक है, और उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है वेरीफाई दैट 3, -1 and -1/3 आर जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स, है ना।
ये दे रखा है आपका एग्जाम्पल्स में, वेरीफाई करना है। जीरोज मैं लिख दे रहा हूँ, जीरोज आपके हैं 3 -1 अपान में 3 एज जीरोज हैं, है ना। आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल के हैं? पॉलिनोमियल 3x³ -5x² -11x -3। हालांकि इसमें ऑलरेडी आपके जीरोज दिए रखे हैं, है ना। इनको वेरीफाई भी करना है कि ये जो जीरोज हैं ये इसी पॉलिनोमियल के हैं कि नहीं, ठीक है। ये जो भैया बच्चे पड़े हैं, बच्चे मिले हैं 3, ये इसी पॉलिनोमियल के ये बच्चे हैं कि नहीं? बच्चे मीन्स जीरोज, है ना, एक, ठीक है। ये आपके जीरोज इसी पॉलिनोमियल के है कि नहीं? तो क्लास 9th का याद कर लो बेटा, क्लास 9th में पढ़े होगे बड़े प्यार से कि जीरोज क्या होता है। यदि जीरोज होगा किसी पॉलिनोमियल का तो x के जगह पे उसकी वैल्यू रखने पर इस पूरी पॉलिनोमियल को क्या कर देगा? जीरो कर देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो है आपकी जो ये जीरोज हैं वेरीफाई करना है कि इसी के जीरोज हैं कि नहीं, है ना, कहीं दूसरे का तो नहीं है, ठीक है। यदि वो दूसरे का होगा तो कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता वेरीफाई, क्योंकि वो तो दूसरे का है। अपना खून अपना साथ देगा, ठीक है। तो आज ये इनको वेरीफाई कर लेते हैं, ये इन्हीं के बच्चे हैं, किसी और के बच्चे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मीन्स जीरोज कहने का मतलब जीरोज, ठीक है। तो मैं x = 3 पर चेक कर लेता हूँ। तो x = 3 पर चेक करते हैं तो आप जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे? 3। ऐसा करेंगे तो पूरा जीरो आ जाना चाहिए। 3³ -5 3² -11 × 3 -3 कैलकुलेट कीजिए। 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 × 27, 3 3 जा 9, 5 × 9, 11 3 जा 33 -3, 27 3 जा 81, 5 9 जा 45, ये 5 9 जा हो जाएगा, ठीक है। ये -33 -3, आप देखो ये 36 हो जाएगा, 36 और 45 क्या हो जाएगा? 81। 81 और 81 इन तीनों को ऐड हो जाएगा बिकॉज सेम साइन है, ओके। तो ये जीरोज हो गया भाई। ये x = 3 तो इसी का पुत्र है, इट्स मीन्स जीरो इसी पॉलिनोमियल का है। क्यों? क्योंकि ये जीरो कर दिया, इसको जीरो कर दिया रखने पर, ठीक है। और यदि दूसरा चेक करते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गए कहाँ गए किधर गए? ये गए, है ना। x = -1 पर तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ -1। याद करो क्लास 9th का पॉलिनोमियल, ठीक है। वही वाले क्वेश्चन हैं, जीरो चेक करना होता था जीरो है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही चेक करते थे, भूल मत जाना। याद करो हे बजरंग बली अपनी पावर। ध्यान है जब बजरंग बली जी समुद्र लांघते वक्त अपनी पावर भूल गए थे तो कैसे याद दिलाया गया, ठीक है। तो अब देखो -1 किसी भी माइनस नंबर का जो ऑड नंबर पावर होता है तो माइनस देता है, -1 का, ठीक है। तो ये 3 × -1 दे देगा। ये -1 का इवन पावर हो तो प्लस देता है, तो ये -5 × +1। ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस, ओके। तो मैंने +11 लिख दिया, -3 ये हो गया। माइनस प्लस एक बार माइनस दिखाई दे मल्टीप्लाई में तो आप सीधे माइनस आंसर लिखा कीजिए। 2 बार दिखाई दे माइनस या 2 पावर दिखाई दे माइनस के ऊपर सीधे प्लस लिखा कीजिए। 3 टाइम्स दिखाई दे सीधे रिजल्ट में माइनस लिखा कीजिए। मतलब इवन टाइम्स दिखाई दे तो प्लस और टाइम दिखाई दे तो माइनस। तो देखिए एक ऑड है तो -3, यहाँ भी एक ऑड है तो -5, अब यहाँ पे 11 - 3 8 हो जाएगा। ये -3 - 5 -8 + 8 = 0। यानी ये भी बेटवा इसी का है ना, यानी ये भी जीरोज इसी का है, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं -1/3 ये इनके हैं कि नहीं।
ठीक है, ये इनके हैं कि नहीं। ये x इक्वल टू -1/3 चेक कर लीजिएगा बेटा, ये भी इन्हीं के होंगे, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आपको कैलकुलेट कर लेना है, इंटू -1/3 हम पुटअप कर दे रहे हैं वैल्यू, आप चेक कर लीजिएगा, ये इन्हीं के होंगे, ठीक है, इंटू -1/3 -3। यदि किसी को प्रॉब्लम होगी तो हमसे, है ना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये भी 0 आएंगे कैलकुलेट करने पर, ठीक है। तो इट्स मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि ये सारे जो दिए हैं ये जीरोज हैं, ये पोलिनोमियल के, ठीक है, कैलकुलेट करने पे आपके जीरोज आएंगे, ठीक है। तो यदि ये जीरोज हैं, है ना, फ्रैक्शन नंबर, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, है ना, फ्रैक्शनल नंबर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ठीक है, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम होगी तो आप बता सकते हैं। ये भी जीरोज हो जाएंगे, इट्स मीन्स वेरीफाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जीरोज हैं, है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन में यही आएगा कि वेरीफाई कीजिए पहले, ऐसा भी आ सकता है कि यही दे देगा, फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट लिख देगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इनको फाइंड करना पड़ेगा, जैसे 9th में फाइंड करते थे इन जीरोज को, वैसे आपको इन जीरोज को फैक्टर्स करके या फिर जो भी प्रोसीजर होता था वैसे फाइंड करते थे, वैसे आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड करने के बाद अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपको काम करना पड़ेगा। अब मैं इसी पर हम काम करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, है ना, एक क्यूबिक पोलिनोमियल, तो नीचे जगह नहीं है आपकी, ठीक है। करत करत अभ्यास ते रसरियावत जाहिते सिर पर परत निशान। आप चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करते हैं बेटे। तो अल्फ़ा देखिए आपका, यदि अल्फ़ा की बात करें तो पहले वाले को हमने बताया था आप अल्फ़ा मानेंगे, दूसरे वाले को बीटा मानेंगे एंड तीसरे वाले को गामा मानेंगे। ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा। तो इस हिसाब से देखो बेटे, यहाँ 3 प्लस बीटा कितना है, -1/3, -1/3 है, नहीं, -1 है, सॉरी बेटा, -1 है, ये -1 है। फिर प्लस आपका क्या है, गामा, यानी -1/3। अब ये -b/, ये तो बेटा देखो पोलिनोमियल ये है, यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू और ये d की वैल्यू, ये कंटिन्यू है a b c d करके। तो आप देखो b की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू क्या है, -5। तो आपको ध्यान रखना है, ये मैं ज़रा मिटा देता हूँ, ज़रा आपको ध्यान रखना है कि माइनस पहले ही है, ज़रा आपको ध्यान रखना है, माइनस पहले ही है, ठीक है। अब यहाँ पे -b की वैल्यू -5 अलग से आ गई है, इसलिए यहाँ -5 आप अलग से लिखेंगे, जो वैल्यू b की है वही लिखना है, ठीक है। ये सिंबल तो हमारा पहले से ही है माइनस। अब a की वैल्यू देखिए 3 है, तो 3 लिख दिया। अब इनको कैलकुलेट कीजिए, वेरीफाई कीजिए, 3 - 1 बेटा 2 हो जाएगा, फिर -1/3 हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 - 1 5/3, इट्स मीन 6 - 1 5/3 = 5/3। ये वेरीफाई हो गया आपका। अब ये तो वेरीफाई हो गया, दूसरा आइए, है ना, यहाँ पे लिख देंगे हेल्स वेरीफाइड। साफ दिख रहा है आप लोग को कि नहीं, है ना। ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा नीचे ये लिख देता हूँ जीरोज, क्योंकि रिलेशनशिप भी वेरीफाई करने के लिए बोल रखा है, ठीक है। तो ये मैं जीरोज अल्फ़ा = क्या था, भूल गया, बुक में क्या था, 3 था, अल्फ़ा 3, सॉरी +3, और बीटा क्या था, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, बीटा = -1 एंड गामा = -1/3। ये है आपके। तो अब आ जाइए, दूसरा क्या था कि अल्फ़ा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फ़ा, ठीक है, = क्या था, b/c, सॉरी b/a था, तो ये था c/a था, ठीक है, ऐसा था। तो अल्फ़ा × बेटवा, बेटवा × गमवा, गमवा × अल्फ़ा, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। तो आइए, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एज 3,
देन बाबू लिख दो 3, बीटा इज -1, तो देन बाबू लिख दो -1, बीटा -1, गामा क्या है, गामा -1/3, तो देन बाबू लिख दो -1/3, गामा क्या है -1/3, -1/3, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा 3, तो अल्फ़ा की वैल्यू लिख देनी है 3। अब सी क्या है बेटे, सी क्या है -11 और ए क्या है बेटा 3, तो 3 लिख दीजिए। अब आ जाइए प्यार से कैलकुलेशन कर देते हैं। 3 × -1 3, -1 × -1/3, दो बार मैंने बताया था कि सिंबल प्लस माइनस माइनस का दिखाई दे देगा तो प्लस में लिखेंगे, एक बार यहाँ पे दिखाई दे दिया तो यहाँ पर 3 × ये ऐसे पहले इसी से कट जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -11/3। तो पहले तो इनको ऐड कर लीजिए, है ना, बड़े प्यारे दिख रहे हैं दोनों, ठीक है, देखो प्यारे दिख रहे हैं कि नहीं, -3 और -1 है, ठीक है, तो -1 और -3 है ना, मैंने कहा था कि सेम साइन होंगे तो ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दो बेटे, तो ये हो जाएगा -4 + 1/3 = -11/3। इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -12 + 1/3 = -11/3। ये अभी आ गया -11/3, उधर भी आ गया -11/3, ये हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आइए अब हम ये दो बातों को हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा × बीटा × गामा, अल्फ़ा × बीटा × गामा, है ना। आइए देखिए ये क्या होता है, -d/a, -d/a, तो -d/a में ए हम उसको जो है लिखे, तो अल्फ़ा की वैल्यू बेटा देख लो, अल्फ़ा की वैल्यू 3, तो 3 लिखा, बेटवा की वैल्यू -1 यानी बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू -1/3, तो ये हमने -1/3 लिख दिया, ठीक है। और डी की वैल्यू देख लीजिए -3 है और पहले से ही यहाँ माइनस उपस्थित है, पहले से ही माइनस उपस्थित है और डी की वैल्यू -3 है। तो बबुआ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, डी की वैल्यू -3 लिखना, केवल 3 लिख करके आप रवाना मत हो जाना, क्योंकि यहाँ -3 है, हाँ, बात आपकी बिगड़ जाएगी। बात को बिगाड़ना नहीं, बात को बनाना है आपको, है ना, यही तो काम करना है मैथ्स में, ठीक है। तो आ जाइए अब ए की वैल्यू देखिए, ए की वैल्यू क्या है 3, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले तो 3 से 3 कट जाएगा, टिडिंग टिडिंग, -1 × -1 और ये फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा बबुआ, ये +3/3 और ये माइनस और माइनस ट्रिंग से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो इसको आप +1 लिख दीजिए और 3 से 3 कट जाएगा तो +1, इट्स मीन्स ये भी वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूफ कहिए या हेंस वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला भी आपको वेरीफाई हो गया, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जो भी बातें हों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, यदि आपको कहीं से प्रॉब्लम हो रही है समझने में हमारी बातों को, ठीक है, तो आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया लगेगा कि हम अपने बातों को कितना बेहतर तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा एम यही है कि हमारे बातों में एकदम क्लियरिटी हो, हमारे शब्दों में क्लियरिटी हो, हमारी बातें बेटर से बेटर समझ में आए। जब आप कमेंट में लिखेंगे तो फिर मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरी जो कमी है या फिर जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको हमें और कैसे रिमूव करना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में आजा बेटा आजा, फाइंड द ये एक्सरसाइज 2.2 का है ना, आपकी एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, नहीं, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, है ना। फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स ये सब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, मैंने अभी 3 ही लिखा है, तो 3 अभी सॉल्व करेंगे फिर 3 लिखेंगे। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, और वेरीफाई कीजिए रिलेशनशिप जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है।
तो और एक बात और देखिए, हिंदी मीडियम में क्या लिखा होगा, है ना, मैं ऐसे ही जनरली आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ हिंदी मीडियम वाले कि जो है उसमें ये लिखा होगा निम्नलिखित द्विघात बहुपदों का जीरो बताइए और बहुपदों के जीरो और उनके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, ये आपका हिंदी वाली किताब में ऐसे लिखा होगा, है ना, और ये बहुपद आपके ये, ठीक है। तो आइए हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फैक्टराइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फैक्टराइज, जैसे आपको 9th में पढ़ाया गया है। तो आज ये शुरू करते हैं। हमें इसको ऐसे ब्रेक करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, -8 आ जाए और हमें कैलकुलेट करने पर -2x आ जाए। तो ऐसा दिमाग कैसे भिड़ाएंगे, तो आइए हम इस दिमाग को भिड़ाने की कोशिश करते हैं। तो पहले 8 को आप फैक्टराइज कर दीजिए बड़े प्यार से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अब 2 1 जा 2। तो आइए दिमाग को भिड़ाते हुए हम लोग को दिखाई दे रहा है कि कैसे भिड़ रहा है दिमाग। 2 2 जा 4 बबुआ, ठीक है। तो 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, -2, ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि आगे आपको करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हालांकि आपने इतना कर दिया। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि 4 और 2 को हम माइनस करेंगे तो 2 मिल जाएगा, और 4 और 2 को यानी 4 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिल जाएगा। अब बात लफड़े कहाँ फंस रहा है कि माइनस का लफड़ा फंस रहा है। तो बेटा लफड़ा फंसाने वाली बात नहीं है, एक 2 होगा और एक 4 होगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 तो हो जाएगा, लेकिन दोनों में से एक जगह हम माइनस लिख दें तो ये -8 हो जाएगा। लेकिन कैसे हम दोनों में से एक जगह हम माइनस लिखेंगे, है ना, ये भी नहीं है, क्योंकि हमारा ये -2 आना चाहिए। यदि हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी -4 + 2 कर देंगे तो -2 हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि माइनस करते तो हमें क्या मिल जाता कि ऐसा मिलता +2 और -2, तो हमें +2 मिलता, है ना। यदि यहाँ +2 रहता तब ऐसा करते, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऐसा करना है, क्योंकि हमें ऐसा करना है, इसलिए हम ऐसा करेंगे, इसलिए आप भी ऐसा करेंगे। आ जाइए। तो -4 का मतलब बेटे ये है कि यहाँ पे आप -4x लिखेंगे, है ना, x² -4x, और यहाँ पे +2x लिखेंगे। -4 का मतलब -4x लिखेंगे, +2 का मतलब +2x लिखेंगे, और ये -8 लिखेंगे। आप देखिए जो मैंने कंडीशन बताया था कि मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर -2 आना चाहिए। तो देखिए -4 + 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर देखिए -8 हो जाएगा। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको फैक्टर करना है, अपने आप सारी बात हो जाएगी। अब इसके बाद में आपको कुछ कॉमन लेना है, तो ले लो बेटा प्यार से कॉमन। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो ये x -4 हो जाएगा। देख लो x कॉमन ले लिया, x × x x², x × -4 हो जाएगा। यहाँ पे +2 कॉमन ले लोगे तो x -4 हो जाएगा। मैंने कहा था ये और ये सेम होना चाहिए। यदि आपने काम सही किया है तो आपको ये सेम मिलेंगे, यदि आपने काम गड़बड़ किया है तो यहाँ पर गड़बड़ मिलेंगे, सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो काम को हमें सही करना है, ठीक है। तो भाई दिस इज सेम, तो आप सेम विल बी कॉमन, x -4, सो दिस विल बी x + 2। ओके, अब आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। बनेगा क्यों नहीं भाई, बनेगा क्यों नहीं, है ना, बनेगा क्यों नहीं, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट यदि ठीक रहेगा तो बनेगा क्यों नहीं। आ जाओ। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, इफ़ x -4 = 0 देन x = 4, तो इसको आप मान लेंगे कि ये अल्फ़ा है, ये बेटा अल्फ़ा है, ये बेटा अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है। अब आपने इसको मान लिया, इफ़ x + 2 = 0, तो ये बेटा -2, यानी ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है, और ये बीटा है, और बीटा ही रहेगा। आइए और आगे हम देखते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, है ना। तो आप वेरिफिकेशन लिख दीजिए, वेरिफिकेशन। अब उतनी पूरी लंबी चौड़ी हम नहीं लिख रहे हैं, वेरिफिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिलेशनशिप
यही वाली लिखना है ना। वहाँ से वेरिफिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ये बातें लिखनी है। तो आपका रिलेशनशिप क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको बताया गया है कि माइनस बी अपान में ए। तो बेटा देख लो, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे 4 मिला है, और बीटा क्या मिला है बेटा -2 मिला है। और देखो बेटा माइनस पहले से बी का क्या वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है -2, तो आप -2 लिख दीजिए। और ए की वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है, तो ए की वैल्यू 1 है क्योंकि कोफिशिएंट 1 है। 4 - 2 बेटा 2 मिल जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और ये आपका वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। अब आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान में ए। बेटा देख लो, अल्फ़ा की वैल्यू आपने 4 निकाला और बीटा की वैल्यू आपने -2 निकाला, ठीक है। अब ये c की वैल्यू आप देख लीजिए, इसमें c की वैल्यू -8 है और a की वैल्यू 1 है। 4 इंटू -2 बेटा -8 हो जाएगा, -8। ये भी देखिए वेरीफाई हो गया, इसको भी लिख देंगे वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये आपने जो निकाला है ये सही निकाला है। आपने ये जो दो वैल्यू खोज के लाई है, आपने ये जो दो वैल्यू खोज के लाई है, यानी ये जो दो मान खोज के लाए हैं, ये वेरीफाई हो गया कि इसी का है, यानी ये सब दोनों पुत्र इसी के हैं, ठीक है। किसी और का बेटा खोज के आपने नहीं लाया है, इट्स मीन्स आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। ये बात हो गई बेटे। अब आ जाइए, इसी तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। तो आप देखिए इसमें मैं सीधे फार्मूले से कर दे रहा हूँ, हालांकि ऐसे भी फैक्टर हो जाएगा, है ना। 2s a² -2 इंटू a इंटू बी प्लस 1 को 1² a² -2ab प्लस b²। इसका मतलब ये है कि 2s -1 का ये होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। तो एक बार आप इसको इफ़ 2s - 1 = 0 लेंगे, है ना, तो ये s = 1/2 मिलेगा। दोनों की वैल्यू ऐसे आ जाता है, तो आपको अल्फ़ा और बीटा दोनों एक ही मिलता है वैल्यू, तो ये दोनों ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक 2 पावर है ना, तो एक बार यही लेंगे 0, तो फिर इसी को एक बार 0 लेना पड़ेगा, तो ये दोनों एक ही मिलेंगे मुझे, ठीक है। तो इट्स मीन्स अल्फ़ा = आप -1/2 एंड बीटा = भी 1/2। तो आप वेरीफाई कर लीजिए, वेरिफिकेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा चलो बेटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा -b/, में ये अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। अब b कितना है बेटा -4 लिख दो। a कितना है बेटा 4 है, लिख दिया। इन दोनों को ऐड कर दिया, काम बनता हुआ नहीं बिगड़ता हुआ ज़्यादा समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये देखिए ये 1/2 नहीं, बिगड़ता हुआ नहीं आ रहा है, ये डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और ये 4/4 हो जाएगा। 1 + 1 2, 2/2 = ये 4/4 यानी 1, ये 1 = 1, वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाई, ठीक है। तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा c/में ये होता है, ठीक है। यानी 1/2 इंटू 1/2, दोनों वैल्यू अल्फ़ा बीटा की। c कितनी है आपका 1 है, और a कितनी है आपका 4 है, तो 1/4 = 1/4, हेंस वेरीफाई। ये भी वेरीफाई हो गया बेटा, ये भी वेरीफाई हो गया, है ना। ये भी जो है वैल्यू जो आपने खोज के निकाली है, बड़े प्यार से खोज के निकाली है, वो प्यारी वैल्यू इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है, ठीक है। यदि प्यार से खोज के निकालेंगे बेटा तो सही निकलेगी, और बोर होके निकालोगे, गुस्सा के निकालोगे, क्रोध में निकालोगे, पता नहीं क्या निकलेंगे, भगवान जाने। अब आ जाओ, ये देखो 6x² - 3 - 7x, ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का है ना। ये इधर उधर अरेंज है ना, इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा सा जो है इसका दिमाग ख़राब हो गया लग रहा, है ना। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बेटा, ये x² + bx + c ये है। तो ये यहाँ पर तो सही है, यहाँ पर देखिए x होना चाहिए बीच में, नहीं है, ये x वाला कहाँ भेज दिया है, वहाँ भेज दिया है। तो उसको आप उठा के पटक दो यहाँ, और इसको पटक दो वहाँ, तो वो बन जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। आप देख लो 6x² - 7x - 3 r करके लिख दो ये,
ठीक है, अब बन गया। अब बन गया तो आओ ऐसा भी बना देते हैं। मैंने कहा था इसके कोफिशिएंट और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है 6 × -3 यानी -18, ये -18 आना चाहिए। और इनको जब हम फैक्टर करेंगे तो हम देखेंगे कि किसका किसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो -7 आया। तो देखो 18 को करते हैं, 3 × 6 = 18, 3 और 6 का कोई कॉम्बिनेशन बनता, 3 × 6 = 18 होता ही नहीं है। हाँ, 3 × 6 = 18 होता है ना। अब नहीं बन रहा है तो आगे बढ़ो, 2 × 3 = 6, तो ये आपका 2 × 3 = 6 हो गया। तो अब देखो 3 × 2 = 6 नहीं बन रहा है, अभी भी नहीं बन रहा है, ठीक है, कि जो है आपका या 3 × 3 = 9 और 2 का बन जा रहा है। तो ये देखो आप इनका और इनका मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3 × 3 = और ये 2 को कर लो आप, तो 3 × 3 = 9 और 2, 9 - 2 क्या हो जाएगा 7। लेकिन किसको माइनस रखेंगे, इसको माइनस रखेंगे, क्योंकि माइनस वहाँ पे सिंबल है, तो जो माइनस सिंबल होता है वहीं बड़े वाले के नंबर लिखते हैं। तो -9 + 2 कितना हो जाएगा 7, और -9 × 2 क्या हो जाएगा -8। इसी बात को आपको ध्यान रखते हुए आपको काम कर लेना है। 6x² - 9x प्लस 2x - 3, इनको लीजिए और यहाँ पे 3x, x - 3 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 2 है, 2 होना चाहिए, फिर प्लस कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 कॉमन लेते हैं, 2x - 3, तो ये सेम है, तो ये 2x - 3 और ये आपका 3x + 1 = 0। तो इफ़ 2x - 3 = 0, तो यहाँ से x = 3/2 मिल जाएगा, इसमें से आपका अल्फ़ा हो गया, और यहाँ से आपको मिल जाएगा बीटा = x = -1/3। अब इसको वेरीफाई कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने बताया था -b/a होता है, तो अल्फ़ा आपका 3/2 और बीटा आपका -1/3। तो अब आप देख लीजिए कि b की वैल्यू कितनी है, बेटा -7 है, तो -7/a की वैल्यू कितनी है 6 है, 6 लिख दिया। अब देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 -2, ये +7/6 और ये भी +7/6, हेंस वेरीफाई हो गया, यानी ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट निकाल लो, अल्फ़ा × बीटा = c/a, अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा क्या है 3/2 × बीटा क्या है -1/3। अब c क्या है बेटा, c देखो -3 है, तो -3 लिख दो, c यानी कांस्टेंट, 3/6, a की वैल्यू 6 है। तो आप देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा बेटे, -1/2, और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, -1/2, ये भी वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई। बड़े प्यार से ये तीनों क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो आपको भी ऐसे ही प्यार दिखाना है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मैं तो आपके लिए जो है सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपको मैं कुछ देना चाहता हूँ अपने तरफ से, जो भी मेरे पास बेटर है, बेस्ट से बेस्ट आपको नॉलेज मैं यूट्यूब पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा इस पर हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं है, बट मेरा एम है कि आप तक मेरे द्वारा जो सब एजुकेटर्स अपना प्रोवाइड कर रहे हैं अपना एजुकेशन, मैं आपको अभी फ़िलहाल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको जो है यदि आपको अच्छा लगता है ना, मेरा पढ़ाया हुआ, मेरा बताया हुआ, तो आप इसे जो है ज़रूर सपोर्ट कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगता है तो, और नहीं अच्छा लगता है तो कुछ मत कीजिए, ठीक है। जहाँ अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बाबू चांद के सितारा ये तसेयम हुई है ना, ये बेटा देखो 4u² + 8u, 4u² + 8u, इसको फैक्टर करना है। तो आपको उस स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिख नहीं रहा है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो लिख दो 0, 0 भी तो कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा ना ही लिखते हुए हम अपने तरीके से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमें फैक्टर चाहिए सिर्फ 4u², आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, = 0। हम इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 4, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, यहाँ से u कॉमन ले लिया, तो आपको मिल गया ये 4 है बेटा, u में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए ऐसे,
अब यहाँ पे क्या मिल गया आपको u, और यहाँ पे मिल गया 4 2 जा 2, है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए इफ़ दो फैक्टर मिल गया, इफ़ 4u इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू 0, यानी 0/4 0। इफ़ u प्लस 2 इक्वल टू 0 देन u इक्वल टू -2। तो ये आपके दो मिल गए, एक अल्फ़ा ये हो गया और एक बीटा ए हो गया। अब वेरिफिकेशन कर लीजिए बेटा प्यार से वेरिफिकेशन कर लो बबुआ, ठीक है। तो रिलेशनशिप जीरो एंड कॉफिशिएंट के बीच में, तो ये देखिए जीरोज मिल गए हैं ये, है ना, यानी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये जीरोज हैं, अल्फ़ा बीटा। और कॉफिशिएंट की बात करें तो ये -b कॉफिशिएंट और c कॉफिशिएंट है, b x का कॉफिशिएंट है, सॉरी ये a है बेटा, और a x की जगह पे u स्क्वायर का कॉफिशिएंट हम यहाँ लिखेंगे और u का कॉफिशिएंट यहाँ लिखेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू बेटा 0 है, बीटा की वैल्यू बेटे -2 है, और b की वैल्यू बेटे देखो 8 है, और a की वैल्यू बेटा जो है 4 है। तो 0 -2, ठीक है, और यहाँ पे माइनस भी है, ये -2 4 2 जा 8 -2, हेंस वेरीफाई, आपका वेरीफाई हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा देख लो बेटा, c अपान में ये अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2। अब c की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि c नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे, ठीक है। 0 में किसी नंबर्स को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, हाँ। तो 0 अपान में a की वैल्यू कितनी है बेटा 4, तो ये 0 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करते हैं तो 0, और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी क्या हो जाएगा 0। आइए बहुत बढ़िया, अब आ जाइए टी स्क्वायर, है ना। इसमें c की तो वैल्यू दिख रही है, b की वैल्यू नहीं दिख रही है ना। तो कोई बात नहीं, आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 0t, टी में है तो 0t और -15, आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। लेकिन मैं फैक्टर कर रहा हूँ, शॉर्ट में करता हूँ, टी स्क्वायर -5 इक्वल टू 0 है ना। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं t -√5 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा करके, ऐसे t स्क्वायर माइनस रूट में 15 का हम यदि इसको स्क्वायर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम कोई बुरा नहीं मानेंगे, है ना। आप ऐसा करेंगे तो ठीक है। अब ये टी स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस b फिर a प्लस b, ये बन गया आपका, ये रूट में रहेगा बेटा ऐसे, है ना, इक्वल टू 0। इफ़ t माइनस √15 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू √15। यदि बात इसी चीज़ को हम t प्लस √15 इक्वल टू 0 हम ले लें तो ये 0, और ये t इक्वल टू माइनस √15, यानी ये अल्फ़ा और इसको बीटा ले लीजिए, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान a, यानी आपका √15 माइनस √15 इक्वल टू -b। b क्या है बेटे, b देखिए इसमें टर्म नहीं है तो मैंने कहा था 0, a क्या है 1, तो 1 0 इक्वल टू 0, वेरीफाई। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान में a। बेटा अल्फ़ा क्या है √15, बीटा क्या है बेटे -√15, बहुत बढ़िया। अब ये जो है c क्या है बेटे -15, बहुत बढ़िया। टी स्क्वायर का यानी ये वाली कॉफिशिएंट क्या है, टी स्क्वायर की कॉफिशिएंट 1 है, ये बेटा -15 इक्वल टू -15, ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाई, ठीक है। अब ये देखिए इसी तरह से इसको भी कर लीजिए, 4 3 जा 12, तो 12 क्या होता है 3 4 जा 12, 4 - 3 या 3 - 4 -1, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x इक्वल टू -4 इक्वल टू 0। यहाँ से आप जो है x कॉमन ले लीजिए, x तो 3x माइनस 4, यहाँ से +1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 3x माइनस 4 और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा यानी x की वैल्यू जो मिलेगी आपको 4/3, और यहाँ से बीटा की वैल्यू जो मिलेगी आपको यानी x की वैल्यू जो -1 मिलेगी, ठीक है। वेरीफाई कर लीजिए, वेरिफिकेशन 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 वेरिफिकेशन, जय हो वेरिफिकेशन।
अब आ जाइए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान में ये। तो बेटा अल्फ़ा जो है क्या है 4/3, बीटा क्या है -1, और यहाँ पे देखो बी की वैल्यू क्या है बेटा -1, तो -1 लिख दो। ए की वैल्यू क्या है 3 है, 3 लिख दिया। अब ये 4 - 3 अपान में 3 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत बढ़िया। अब ये मल्टीप्लाई वाला कर लो आप, अल्फ़ा इंटू बीटा कर लो, C अपान में ये, यानी अल्फ़ा और बीटा ये 4/3 इंटू -1 केवल। C क्या है बेटा, यहाँ देख लो C -4 है, ये कितना है बेटा 3 है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं आप, कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हूँ मैं, अपने ही मन में बोल रहा हूँ, तुम लोग भी कह रहे हो कि क्या ये बक कर रहे हैं, अपनी बड़ाई अपने से कोई बात नहीं यार, है ना, कभी कभी खुद अपनी बड़ाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन बताने से पहले दूसरा क्वेश्चन फार्मूला बताएंगे, है ना। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग ये सेकेंड सॉल्व करने के लिए आपको रूल्स याद रखना पड़ेगा। टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, x² माइनस इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या है बेटा, ये सम ऑफ जीरो, ये दोनों, ये अल्फ़ा और बीटा के ये सम, यानी दोनों को हम जो है ऐड करेंगे, फिर ब्रैकेट में रखेंगे इसको, है ना, फिर ये x रखेंगे यहाँ पे, फिर प्लस करके अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा और बीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विथ द गिवन नंबर्स एज सम। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पूछ ही रहा है, कह रहा है बताओ बबुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा ईच गिवन नंबर्स के लिए। कुछ नंबर्स दिए हैं देखिए यहाँ पे, ठीक है, और वो नंबर्स कैसे हैं, एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ऐसे पॉलिनोमियल का आपको ऐसे पॉलिनोमियल को निकालना है जिस पॉलिनोमियल के ये जीरोज के सम दिए हैं। जीरोज का सम बाबू, यदि मैं ये बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है, यदि मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जीरो का सम का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरो मीन्स सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मीन्स क्या होता है बेटे, सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ही पहला दिया है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, यानी दूसरा जो दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा इंटू बेटवा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बेटवा -1, यानी बेटवा मीन्स बीटा, ठीक है। वैसे लिखा हुआ है बेटा की तरह ही, है ना, ठीक है, लेकिन पढ़ते हम उसको बीटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है -1। तो बड़े प्यार से बेटा ये इक्वेशन यूज कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा दिया है 1/4, तो 1/4 लिख लीजिए, ये प्लस की वैल्यू रखा है तो x लिख लिया, और ये प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1, तो -1 लिख लिया। अब इसके आगे आप एक्चुअली जो पॉलिनोमियल्स को हम फाइंड करते हैं, तो पॉलिनोमियल्स का जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट में पॉलिनोमियल के हम जीरो लगा देते हैं, फिर इसको हम फैक्टर करते हैं, फिर जीरो फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे जीरो राइट कर सकते हैं, तो लिख दीजिए जीरो। अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड, तो मल्टीप्लाइंग बाई 4 बोथ साइड, दोनों साइडिया में मल्टीप्लाई कर दो बबुआ, मल्टीप्लाइंग बाई 4 बोथ साइड, दोनों साइड क्यों करते हैं बाबू दोनों साइड? दोनों साइड करने का मतलब क्या है मेरा? दोनों साइड करने का मतलब ये है
कि किसी भी इक्वेशन में हम जब भी काम करते हैं, दोनों साइड करते हैं, इक्वेशन जस्ट लाइक अ बैलेंस की तरह है। हम एक बटवा यहाँ रखेंगे तो एक बटवा वहाँ रखेंगे, यानी एक बाट इधर रखेंगे तो एक बाट उधर रखेंगे, तभी हमारा जो है मतलब सेम वजन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 किलो का इधर रख दिए, 5 किलो का इधर, यदि 5 किलो का इधर तो 5 किलो का इधर, तभी हमारी बैलेंस नहीं, हमारी तराजू जो है सेम बैलेंस को बताएगी। ठीक है, पहले ऐसे ही तौला जाता था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गई। ठीक है, उसी के बेस पे आप देखो, आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और 4 इंटू 1/4, फिर x, ये प्लस माइनस हो जाएंगे, -1 इंटू 4 और 0 इंटू 4, तो ये बेटा हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -x -4 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4x स्क्वायर -x -4, है ना, तो ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम जीरोज लिखते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से सिमिलरली हमारी पेन नहीं चल रही है, तो हम इसके लिए क्या करें, कुछ मत कीजिए, अभी फ़िलहाल ऐसे ही काम कर लीजिए। ठीक है, नाराज़ मत होना बेटा आप लोग। ठीक है, √2 अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3, बस इसी में वैल्यू रख दीजिए, x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, कुछ नहीं है, हलवा है, हलवा कुछ नहीं है बेटा, हलवा है। और आगे भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हलवा बनने वाले हैं, बस जुड़े रहना। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ लाइन से, है ना। अब देखिए, आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, तो 3 है डिनोमिनेटर में, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ x स्क्वायर लिखिए, √2/3x + 1 = 0, ये हो गया। इसी तरह से बेटा ये भी हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन, इसका ये आंसर था, इसका ये आंसर था, इसका मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो x स्क्वायर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ बेटे, अल्फ़ा प्लस बीटा 0 दिया है तो 0x, और अल्फ़ा इंटू बीटा 5, तो 5 रख दिया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा x स्क्वायर + √5 = 0। बाकी 3 क्वेश्चंस आपके बच गए हैं, तो 3 क्वेश्चंस भी आपके ऐसे ही होंगे, और आपको ऐसे ही वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है ना। और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिख करके भेजना है। ठीक है, थैंक यू।